नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, यदि भविष्य में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की कोई घटना होती है तो दुश्मन देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली युवा केंद्रित विभिन्न पहलों की सौगात देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच देश की अर्थव्यवस्था लचीली, विकसित भारत के लिए 8% जीडीपी वृद्धि दर पर जोर दिया। और राज्य में सेवा शिविरों के तहत अब तक 11,000 से अधिक पट्टे जारी, 3 लाख से ज्यादा पशुपालक लाभान्वित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि यदि भविष्य में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की कोई घटना होती है तो दुश्मन देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने कोई नई शत्रुतापूर्ण हरकत की तो उसे भूगोल में बने रहने या इतिहास बनने के बीच चुनाव करना होगा। जनरल द्विवेदी ने आज श्रीगंगानगर के पास सीमावर्ती गांव 22 MD में एक सैन्य चौकी पर मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश हर आतंकी हमले से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बार दुश्मन को और कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को पूरे देशवासियों का समर्थन मिला, इससे सेना के हौसले बुलंद रहे। सेना प्रमुख ने कहा कि सेना की कार्रवाई के महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी समूहों के 9 ठिकानों को नष्ट करना ऑपरेशन सिंदूर की मुख्य सफलता थी। जब पहलगाम टेरर स्ट्राइक के बारे में जब हमने बोला आप निंदा कीजिए, पूरा विश्व हमारे साथ कदम से कदम मिला के उसकी निंदा की। और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट, तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे और इस टारगेट में ये हमने यकीन किया था कि इसमें कोई इनोसेंट नहीं खत्म होना चाहिए। हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। इस अवसर पर सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 अधिकारियों और कई जवानों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली युवा केंद्रित विभिन्न पहलों की सौगात देंगे। युवाओं के कौशल विकास की एक ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री देश भर के 1,000 सरकारी ITI संस्थानों के उन्नयन के लिए PM सेतु का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी बिहार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 8% जीडीपी वृद्धि पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच घरेलू कारकों से देश की विकास दर मजबूत बनी हुई है। For India, these dynamics highlight ये गतिशीलताएं भारत के लिए भेद्यता और लचीलेपन दोनों को उजागर करती है। उतार चढ़ाव को झेलने की हमारी क्षमता मजबूत है, साथ ही हमारी आर्थिक क्षमता भी विकसित हो रही है। हमारा चयन ये तय करेगा कि ये लचीलापन हमारे नेतृत्व का आधार बनेगा या अनिश्चितता के विरुद्ध एकमात्र सुरक्षा कवच। for leadership or merely a buffer against uncertainty. वित्त मंत्री ने कहा कि अभूतपूर्व वैश्विक अनिश्चितता और अस्थिरता के समय में ये सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव, जो पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ था, समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके नागरिकों को राहत दे रहे हैं। आज हम छोटी कारों और दोपहिया वाहनों पर जीएसटी कटौती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। छोटी कारों पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इसी तरह 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर भी कर की दर को कम करके 18% कर दिया गया है, जो पहले 28% कर स्लैब का हिस्सा था। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को व्यापक फायदा मिलने लगा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री बिरला आज जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दक्षता और कला के जरिए लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। श्री बिरला ने कहा कि युवाओं को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिलने चाहिए और सरकार उनकी हर चुनौती में उनके साथ खड़ी है। संत शिरोमणि सेन महाराज जी ने समाज में सामाजिक समरसता, समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण, उनकी त्याग, समर्पण, सेवा आज भी सेन समाज के संस्कार विचारों के अंदर है। और इन्हीं संस्कार, इन्हीं विचारों से सेन समाज इस देश के अंदर लंबे समय से संपूर्ण समाज की सेवा और पुनीत कार्य कर रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़, विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, प्रज्ञानंद सरस्वती भी मौजूद थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के डेयरी क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। श्री शाह आज रोहतक IMT में साबर डेयरी के नवनिर्मित संयंत्र का उद्घाटन करने के मौके पर बोल रहे थे। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक प्रतिदिन दूध की खरीद को बढ़ाकर 1 लाख मीट्रिक टन करना है। हम दूध प्रोक्योरमेंट 660 लाख लीटर प्रतिदिन है। हम 28-29 में 1000 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चले हैं। और एक कोऑपरेटिव सेक्टर में जब दूध प्रोक्योरमेंट बढ़ता है तो इसका मुनाफा सीधा दूध के लिए काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को मिलता है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा है कि राज्य में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से समितियों के गठन में तेजी आएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। श्री दक ने कहा कि विभाग से जुड़े सभी कार्य चरणबद्ध रूप से ऑनलाइन किए जा रहे हैं। राज्य भर में आयोजित हो रहे शहरी सेवा शिविरों में आम जन की समस्याओं का तेजी से निपटारा हो रहा है। इन शिविरों से नागरिकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। शिविरों में अब तक 11,000 से ज्यादा पट्टे जारी किए गए हैं, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 74,000 से ज्यादा पेंशनरों का सत्यापन किया गया है। इसी तरह ग्रामीण सेवा शिविरों में 3,34,000 से ज्यादा पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही 8,44,000 से अधिक पशुओं का उपचार और 3,93,000 से अधिक पशुओं को टीके लगाए जा चुके हैं। आज पाली जिले के सुमेरपुर क्षेत्र के मणिहारी में ग्रामीण सेवा शिविर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और जोधपुर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने निरीक्षण किया।
राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी का आज उनके पैतृक गांव बयाना स्थित बिडियारी में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। उनका कल देर रात निधन हो गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार के सदस्यों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। प्रदेश में वन्यजीव सप्ताह के तहत सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सवाई माधोपुर में वन विभाग की ओर से बाघ परियोजना क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि वन्य जीव संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वन और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर वन विभाग द्वारा बाघ परियोजना क्षेत्र से सटे सीमावर्ती गांवों में वन तथा इसमें रहने वाले पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, इकोसिस्टम, ग्रासलैंड सहित अन्य प्राकृतिक संपदाओं के महत्व, संरक्षण की आवश्यकता तथा इसमें युवा पीढ़ी के विशेष महत्व की जानकारी देते हुए वन तथा वन्य जीव संरक्षण में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा रही है। स्कूली विद्यार्थियों, महिलाओं, युवाओं के लिए निबंध, चित्रकला, रंगोली, मांडना तथा जागरूकता रैली जैसी गतिविधियां लगातार आयोजित की जा रही है ताकि नई पीढ़ी वन एवं पर्यावरण संरक्षण में अपना अहम योगदान निभा सके। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। अभ्यारण्य क्षेत्र के तालेड़ा रेंज के बसो कलां सरकारी स्कूल में चित्रकला, निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं विस्थापित ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता के लिए प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें जूट के थैले भी दिए गए। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बच्चों को भ्रमण करवाया गया और उन्हें वन्य जीव संरक्षण तथा जैव विविधता के बारे में जानकारी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, यदि भविष्य में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की कोई घटना होती है तो दुश्मन देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली युवा केंद्रित विभिन्न पहलों की सौगात देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, विकसित भारत के लिए 8% जीडीपी वृद्धि दर जरूरी। और राज्य में सेवा शिविरों के तहत अब तक 11,000 से अधिक पट्टे जारी, 3 लाख से ज्यादा पशुपालक लाभान्वित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।